नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। बात करने वाले हैं पटवारी की नई भर्ती आने वाली है, अच्छे खासे पदों पे आने वाली है। तो ई वीडियो में पटवारी रिलेटेड सारी की सारी जानकारी थाने देने की कोशिश कर छूँ। जगह में पटवारी की सैलरी कितनी होती है प्रोबेशन और प्रोबेशन के बाद में, साथ ही में पटवारी का रुतबा कितना होता है, पर पटवारी की पावर कितनी होती है, पटवारी के पास पावर कितनी होती है अपने क्षेत्र में, ठीक है। साथ ही में पटवारी की जॉब प्रोफाइल, पटवारी क्या क्या काम करता है उसकी भी बात करेंगे। वर्कलोड होता है नहीं होता, वर्कलोड जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। पटवारी कहीं पे भी रह के अपना काम कर सकता है, बस काम होना चाहिए। और काम क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। एक नंबर काम है। साथ ही में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसकी सारी खुफिया जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, अंत तक जरूर देखना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया, क्योंकि और भी वीडियो जो है वो मैं लाता रहूं। और अगर कोई डाउट हुए तो कमेंट जरूर कर दिया। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लें सैलरी की। सैलरी कितनी मिलती है पटवारी को, तो देखिए प्रोबेशन में आपको 2 साल जब लगोगे तो 2 साल तक आपको सैलरी मिलेगी 13,600, ठीक है। 13,600 कुछ रुपए मिलती है, जो कि आपके फिक्स है 2 साल तक। 2 साल के बाद में आपकी सैलरी बनेगी एक्स और वाई सिटी में अलग अलग मिलेगी, तो उसकी हम बात करेंगे। देखिए पटवारी का बेसिक पे होता है 20,800 रुपए। 20,800 पे आपको डीए मिलता है, कितना फिलहाल में 53% है, लेकिन जब आप 3 साल बाद लगोगे तो डी आपका 70 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप मान के चलिए आपके 71 या फिर 73% के आसपास आपका डीए जो है वो आराम से पहुंच जाएगा। साथ ही में आपके, क्योंकि डीए हर साल 6% बढ़ता रहता है, तो उस हिसाब से 20,800 का अगर हम मैं लेके चलूँ 73%, तो आपके 15,000 के आसपास जो है वो क्या हो जाता है, डीए हो जाता है। 20,800 प्लस 15,000। उसी के साथ में आपको हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिलता है पटवारी में। कहीं पे भी आपको दूसरी जगह पे जहां आपको काम करने में कठिनाई हो, थोड़ी बहुत लगती हो सरकार को, कहीं पे गांव में जो भी है, तो वहां पे आपको हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिलता है। वो मिलता है 1200, और किसी वैकेंसी में नहीं मिलता ऐसा, ठीक है। फौज में मिलता है, उसके अलावा नहीं मिलता। उसी के साथ में हम बात कर लें दोस्तों, हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिलता है 2200 रुपये, ठीक है। 2200 कुछ रुपये मिलता है, और अलग अलग भी हो सकता है। उसी के साथ में ऑफिस रेजिडेंशियल अलाउंस मिलता है, तो ऑफिस के रख रखाव के लिए आपको 1200 रुपये मिलते हैं। साथ ही में 400 रुपये स्टेशनरी के मिलते हैं। स्टेशनरी मतलब जो भी कागज़ पेन पेंसिल जो भी आप यूज़ करते हो उसका आपको 400 रुपये मिलता है। कुल मिला के अब सैलरी की बात कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो एक्स सिटी है, एक्स सिटी मतलब जो कि बड़े शहर हैं, ठीक है, उनमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी, और वाई सिटी में आपको जो है वो कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो आप देख लिए, अगर आपके जो 5 शहर हैं, बड़े जो 5 शहर हैं, उनमें अगर आपकी ड्यूटी लगती है, जैसे बीकानेर है, जोधपुर है, ऐसे करके 5 शहर है, तो फिर वहां पे आपकी सैलरी बन जाएगी। मैं बिना सारे अलाउंस जोड़ के बता रहा हूं कि आपको फिक्स मिलने वाला है दोस्तों कितना, 41,880 रुपए अगर आपके बड़े शहरों में है। कितना, 41,800 इन हैंड है। आरजीएचएस 1450 और आपकी एसआई कटती है 440, उनको काट के कितना मिलेगा, 41,880, ठीक है। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, आज से 3 साल बाद आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात कर लें दोस्तों छोटे शहरों में, छोटे गांवों में, किसी भी तहसील स्तर पे आपका अगर है, तो फिर आपको मिलने वाला है कितना दोस्तों, 36,640 रुपये, ठीक है। 36,640 रुपये आपको मिलने वाला है अगर आप नॉर्मली किसी भी छोटे गांव शहर में आपकी ड्यूटी है। अब बात कर लेते हैं पटवारी की जॉब प्रोफाइल। काम क्या करता है भाई साहब, पटवारी के बारे में कौन नहीं जानता। पटवारी के काम करे इन बारे में भी कौन कौन जाना है, ठीक है, सारा ही जाना है। पटवारी को मेनली काम हुआ है, राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, तहसीलदार के अंडर में काम करता है। लेकिन भाई साहब पावर तहसीलदार से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जमीनी स्तर पे जो काम करने वाला अधिकारी होता है वो होता है आपके पटवारी। सैलरी कम हो सकती है, लेकिन पावर और रुतबा बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर आप कहीं खड़े होंगे, कोई मास्टर टीचर काफ़ी अच्छी होता है, ठीक है, सारी नौकरी सारी जॉब अच्छी होती है। मैं अदर वैकेंसी की बात कर लेता हूं कि भी कोई दूसरा जॉब वाला खड़ा है और पटवारी खड़ा है, तो पटवारी का अलग ही रुतबा होगा, ठीक है। जब आप बताओगे कि मैं पटवारी हूं, धीमी आवाज में बोलोगे, लेकिन कलेजे तक लग जाएगा उनके तीर, ठीक है। आपको छोड़ेंगे नहीं, कसम से आपके चिपके रहेंगे लोग हैं। तो कुल मिला के पावर बहुत खतरनाक है, और जब आप लग जाओगे तो कईयों के लग जाएंगे, ठीक है, जब आप सुनेंगे कि आप पटवारी बन गए हो। अब देखिए, पटवारी राजस्व विभाग में आता है, तहसीलदार के अंडर में काम करता है। पटवारी जो है वो लगभग 8 से 10 गांवों का
जो जमीन का जो काम है, भू से रिलेटेड जो काम है, वो सारा कौन कर रहा है? पटवारी करता है। अब उसमें क्या काम करता है? देखिए, जमीन से संबंधित सारे के सारे रिकॉर्ड, जमीन किसकी कितनी है, किसकी कितनी है, सभी के कच्चे चिट्ठे जानता है कौन? पटवारी साहब। हालांकि खोलते बहुत कम है, लेकिन आप सोच सकते हो कि कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी है, चाहे एसडीएम है, चाहे कोई भी उस क्षेत्र का बड़ा बिजनेसमैन है, उसने कहीं जमीन ली है, लेकिन पटवारी साहब के पहले से जाएगा कि साहब ये ऐसे कुछ है मामला, आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, होता है हर जगह। मतलब यही होता है कि सारे कच्चे चिट्ठे सबके कौन जानता है? पटवारी साहब जानते हैं। ठीक है, साहब बोलना अपने लिए अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि काम ही ऐसा है उनका। ठीक है, कौन कहाँ जमीन ले रहा है, कितनी ले रहा है, क्या ले रहा है, वो सब उनको पता होता है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो इस चीज से कि कोई भी ऐसे नहीं है कि भी पटवारी के अगेंस्ट चला जाए, क्योंकि आपके एमएलए तक पटवारी से काम पड़ेगा। ठीक है, कहीं से भी कोई जमीन का विवाद हो गया तो ये समझ सको इतनी चीज हूं कि गांव में कोई लड़ ले तो यही क्या पटवारी ने बुला नपवा ले तो। ठीक है, और वो जमीनी विवाद कौन सलटाता है? पटवारी सलटाता है कि भाई तेरी इतनी है, तेरी इतनी है, अब बाउंड्री कर ले, मैं खड़ा हूं। ठीक है, तो पावर तो है उनके पास। पावर अपने क्षेत्र में जमीन से रिलेटेड जो भी काम है, राजस्व से रिलेटेड, वो सारा उनके पास है। ठीक है, उन्होंने जो रिपोर्ट दे दी, यानी कि उस पर समीक्षा ही होगी, उसको कोई कैंसिल करने वाला नहीं है। ठीक है, अगर सही ढंग से काम करे तो, वरना फंस दे भी बहुत बुरे हैं लोग। ठीक है, अगर गंदे तरीके से काम करते हैं, आजकल बहुत खतरनाक तरीके से फंसते हैं और पिटते हैं बहुत गंदे तरीके से। लेकिन अगर सही ढंग से भी करें तो भैया इस जैसी कोई जॉब है ही नहीं। ठीक है, अगर ढंग से ही काम करता रहे। साथ ही में जमीन का माप है, अपने क्षेत्र में जमीनों का डाटा रिकॉर्ड रखना है, उसी के साथ में ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा के दौरान रिपोर्ट बना कर देना। ठीक है, रिपोर्ट बना के देते हैं कि भी यहाँ पे ये है, ऐसा है, तो अब इनको जो भी सरकार से जो भी सुविधाएं मिले, जो भी पैसा मिले, जो भी हो, वो सारा ये तहसीलदार को देते हैं। इसी के साथ में हैसियत प्रमाण पत्र है, जाति, आय, निवास, आपदा में काम करना, ये सारा इनका जो है काम रहता है। कोई भी आप जो है वो मूल निवास बनाओगे, पटवारी से काम पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र बनाओगे तो काम पड़ेगा। जमीनी विवाद में समाधान करते हैं, ये बिल्कुल करते हैं। और इसी के साथ में पटवारी का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कहीं पे भी रह के जो है काम कर सकते हैं, इनको ऑनलाइन हाजिरी नहीं चढ़ानी पड़ती है। ठीक है, काम होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए लोग। अब रुतबे के बारे में आप सभी जानते हो कि पटवारी तो पटवारी है भाई, है, नाम में ही दम है। इसी के साथ में पटवारी जो है वो ये मान लो जमीन खरीदने, बेचने, उनका जो भी रिकॉर्ड सारा इन्हीं के पास होता है। समझ गए दोस्तों? बाकी अगर आपके कोई और भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट कर दें। एक नंबर जॉब है, एक नंबर काम है, टाइम आपको फुल मिलेगा पढ़ने के लिए। आप पढ़ो आराम से, अपने घर पे रह के पढ़ो, और घर पे मतलब जहाँ काम करोगे वो वहाँ आपका घर ही होगा, वहाँ पे आराम से अपना काम करो, साथ में टाइम भी मिलेगा, ड्यूटी अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम गजब की नौकरी है। मैंने तो पटवारी ऐसे देखे हैं कि वो खुद करते ही नहीं है, उनका एक लड़का छोड़ा हुआ होता है। ठीक है, बिल्कुल होता है, एक लड़का काम करता है, वो रिकॉर्ड चढ़ाना, जो भी करना वो बस उसको बताता है, क्योंकि इतना लोड कौन ले बताओ। काफ़ी अच्छी जॉब है। आप जो है वो इसकी तैयारी कीजिए, अच्छे से सिलेक्शन लीजिए। ओके, थैंक यू।